नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएस में जो कुछ भी होता है सबसे पहले क्या होता है? भारत का बाजार गिरता है। आप सभी को तो पता ही है इस समय। एक्चुअली में यूएस की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपनी है। प्रॉब्लम है सेलिंग की, एफआईआईज की। वो क्यों बेच रहे हैं इसका हमें अंदाजा नहीं है। सब कुछ कहीं और हो रहा है, गिर भारत का बाजार रहा है। यूएस तो इंक्लूड है हर सिचुएशन में, लेकिन फिर भी लाइफ हाई पे लाइफ हाई लग रहा है। ये अलग कहानी चल रही है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हम सभी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहुत ट्रोल किया, आपको याद है। हमने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अलग हैं, इकोइस्टिक हैं, तानाशाह टाइप हैं। बहुत सारे लोग तो उन्हें पागल भी कहते हैं कि भैया कुछ भी बोल देते हैं, उनकी बात पे खुद भरोसा नहीं है, ये है वो है। लेकिन फैक्ट पता है क्या है? फैक्ट ये है कि अमेरिका का बाजार रॉकेट हुआ पड़ा है। फैक्ट ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है। फैक्ट ये है कि उन्होंने टैरिफ लागू किया, टैरिफ लगाया और टैरिफ चल रहा है कंट्रीज पे। उसके बावजूद अमेरिका में इन्फ्लेशन ठीक है। और वो ऐसे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? किसी का प्रेशर तो है नहीं उनके ऊपर भाई साहब। उन्होंने एक देश के प्रेसिडेंट को किडनैप भी कर लिया। ये अमेरिका है, ये अमेरिका है भाई साहब। हम अमेरिका की हमेशा ये कहते हैं ना, ये वो, बट ये फैक्ट है कि क्या पावर, एक मैसेज दे दिया उन्होंने कि भैया बातों के शेर नहीं है, करके दिखा देते हैं। खैर, इस सबको छोड़ता हूं, मैं आता हूं दूसरे टॉपिक पे। दोस्तों, अब खबर रात में आ रही है कि ईरान ब्लैकआउट हुआ, यानी धुआं धुआं, अंधेरा अंधेरा, और यूएस उस पर अटैक करने की तैयारी में। अब लोग ये भी करें कि एक और जियोपॉलिटिकल टेंशन खड़ी, बाजार फिर गिरेगा। मैं आपको डिटेल में सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसका इंपैक्ट भारत के बाजार पे होगा। बेस क्लियर करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला है बहुत पुराना, करीब 1979 का, ईरानियन रेवोल्यूशन, तब से। ठीक है, बट एक्चुअल मैटर क्या है? एक्चुअल मैटर ये है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बनाना चाहता है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन चाहता है। और जो यूएस है वो कह रहा है कि हम बनाने नहीं देंगे। ऐसा क्यों कह रहा है यूएस? मैं उस पर आता हूं। मैं आपको बताता हूं कि यूएस जो है वो इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेस्टर्न ब्लॉक को सपोर्ट करता है। ठीक है, इन्हें सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि इनसे यूएस के संबंध हैं अच्छे, और ये लोग डॉलर यूज करते हैं और आराम से लेन देन होता है। बहुत पहले की कहानी है, जब तेल के कुएं पाए गए थे यूएई में, दुबई वगैरह में, तो उन्होंने कहा था कि आप सारे के सारे जो भी खरीदेगा आपसे कच्चा तेल, आप डॉलर में खरीदोगे। इससे यूएस की करेंसी मजबूत होगी, हमेशा कभी घटेगी नहीं। और हम आपको सपोर्ट देंगे कि आपके तेल के कुएं कोई भी ना छेड़ सके। तो ये बहुत पुराना केस है, उसको मैं छोड़ देता हूं। तो क्या समझ में आया हमें कि यूएस सपोर्ट देता है इजराइल, यूएई और वेस्टर्न ब्लॉक जैसे जगहों को। वहीं जो ईरानियन सपोर्टर्स हैं वो हिजबुल्लाह है, लेबनान यानी कि हमास है, यानी गाजा, साउथ ईस्ट यानी यमन, असाद यानी सीरिया, ये सारे उसके सपोर्टर्स हैं। अब ईरान चाहता है मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस, वहीं यूएस चाहता है इजराइल प्लस गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी, क्योंकि उसने बड़े पहले से ये दावा ले रखा है कि आप डॉलर इस्तेमाल करवाओगे और हम आपकी सिक्योरिटी देंगे। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? यूएस का क्लोज अलाई है इजराइल। अब इजराइल को लगता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान ने बना दिया तो वो हम पे कभी भी हमला कर सकता है, और अगर इजराइल पे हमला हो गया तो फिर भैया यूएस कैसे सिक्योरिटी दे रहा है? फिर तो यूएस की इज्जत पे दाग पड़ जाएगा। तो इसलिए यूएस न्यूक्लियर बनाने नहीं देता ईरान को। ये बड़े लंबे समय से चल रहा है। पहले भी हमने देखा था कि इजराइल के ऊपर जब भी ईरान हमला करता तो ईरान के ऊपर यूएस ने धमकी दे दी थी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आप सभी के साथ आगे बात करता हूं। ये डायरेक्ट हमला नहीं करते, कभी इराक, सीरिया पे, और कभी हॉर्मुज स्ट्रेट पे हमला हो जाता है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। यूएस इंपॉर्टेंटली चाहता क्या है? न्यूक्लियर वेपन ना बनाए ईरान, पहली बात। इजराइल एंड गल्फ कंट्रीज की सेफ्टी चाहता है, और मिडल ईस्ट में यूएस का दबदबा चाहता है। वहीं ईरान क्या चाहता है? सैंक्शंस हटा दो, पहली बात तो। कौन कौन से सैंक्शंस हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। काफी सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ऐसी तैसी हुई पड़ी है ईरान की। जैसे कि ऑयल एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं यूएस ने। जैसे कि डॉलर एक्सेस ब्लॉक कर रखा है, डॉलर में काम नहीं कर सकता है जो ईरान है। तो जब डॉलर में काम नहीं करेगा तो लोग कैसे ट्रेड करेंगे? उनकी करेंसी में ट्रेड करेंगे। पैसा ट्रांसफर तो पब्लिक नहीं करना चाहती इतना, बाकी कंट्रीज, क्योंकि फिर वैल्यू घट रही है ना। बैंकिंग सैंक्शंस भी लगा रखे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ईरानियन इकोनॉमी वीक हो रही है, करेंसी क्रैश हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या चाहता है आपका? ईरान की सैंक्शंस हटा दो, न्यूक्लियर राइट्स अलाउ करो कि हम न्यूक्लियर बनाएं, ऐसा में अलाउ करो, और यूएस का इंटरफेरेंस बंद करो हर जगह।
अब ये न्यूक्लियर जो बना रहा है आपका क्या कहते हैं ईरान, ये क्या कह रहा है न्यूक्लियर बनाते समय, ये कह रहा है कि हम हमला करने के लिए न्यूक्लियर वीपन नहीं बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर टैक बना रहे हैं, जिससे हम अपनी जो अपने मिलिट्री है उसको और स्ट्रांग बना सकें। ये सारी चीजें कहते हुए दिख रही है आपकी जो ईरान है। ठीक है जी, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, ये तो वो चाहते हैं। ईरान क्या चाहते हैं, हम न्यूक्लियर वीपन नहीं बना रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटी और एनर्जी के लिए न्यूक्लियर टैक चाहिए, ये ईरान कह रहा है। तो ये तो हो गया पूरा बेस आपके लिए समझाने के लिए। अब करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन ये है कि ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत हैवी लेवल पे, बहुत हैवी लेवल पे जो कहते हैं ना वो हो रहा है। ठीक है, अब प्रोटेस्ट में जो हो रहा है उसमें अब आपको पता है सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट दिखता है तो और ज्यादा प्रोटेस्ट फैलता है। तो ईरान ने क्या करा है, सारे मोबाइल शटडाउन कर दिए, नेट सब रोक दिया है पूरी तरीके से, प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। अब उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो खामेनी है वो क्या कह रहे हैं, सुप्रीम लीडर जो है ईरान में, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट फॉरेन एजेंट्स कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये फॉरेन एजेंट्स हैं और वो ये सब कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्या करा, उन्होंने गैस अलग अलग तरीके अपनाए हैं इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट फोर्सेस ब्रूचुअली क्रैक डाउन कर रहे हैं, लाइव बुलेट्स, टीयर गैसेस, मास अरेस्ट और डेथ रिपोर्टेड। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इसमें यूएस क्या कह रहा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रांगली वार्न किया है। किस लिए, कि आप प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इतने कड़े एक्शन नहीं ले सकते। अब क्या है इसका, मैं डिटेल में समझाता हूं आपको। वार्न किया है कि गवर्नमेंट को प्रोटेस्टर्स पर लीथल फोर्स यूज नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने ईरान से रिस्ट्रेंट और ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्ट की कॉल की है और सैंक्शंस प्रेशर को मेंटेन किया हुआ है। तो कहा कि भैया ह्यूमन राइट के तहत आप अपने प्रोटेस्टर पे ऐसे थोड़ी उनकी सुनो, ये करो, और जो प्रोटेस्टर हो जाते हैं पूरा सिस्टम चेंज कर दो। तो ये सारा मैटर होता हुआ दिख रहा है इस समय। अब इसमें होगा क्या, इसमें बाजार में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये मैटर इतना नहीं होगा कि बहुत विस्फोट हो जाए। अगर विस्फोट हुआ तो कच्चा तेल भाग जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ईरान कच्चे तेल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो कहने वाली बात है, ये बड़े लंबे समय से चल रहा है, इसका इंपैक्ट भारतीय बाजार पे नहीं आएगा, आएगा तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए कच्चे तेल तक रहेगा, और वो भी मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं रहेगा। यूएस गेम करता रहता है, ट्रम्प साहब गेम करते रहते हैं, खुद लड़वा देते हैं, खुद रोक देते हैं, फिर कहते हैं मुझे नोबेल प्राइज दो पीस का, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरा मैटर है। अब आप खुद समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट नहीं और किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।